हाँ, आज लग रहा है धूप निकलेगी तो लगे हाथ भाई धूप निकल रही है तो आज हम कपड़े भी धो लेते हैं क्योंकि नीचे का तो मैंने संगवा दिया यार। छत हो रही है हमारी ख़राब, छत भी साफ़ करनी पड़ेगी और कपड़े भी धोने पड़ेंगे। मशीन करती हूँ चालू फटाफट। नीचे इतना मेरा सारा ज़्यादातर मोस्टली हो ही गया है, मतलब संगवा दिया घर और बस कपड़े धो के फिर सूरज थोड़ा थोड़ा चमक रहा है आज। कपड़े धोने ज़रूरी है बहुत ही, 4-5 दिन में धूप निकल रही है। आज छत करेंगे। क्या चाहिए? कल पनीर खिला दे इसको, मलाई की रोटी याद आ रही है। तू कहाँ गायब हो गई थी? नीचे आ जाइए, तू मेरा दूध पी जाएगी। अब मैं संगवा जल्दी जल्दी मशीन लगाती हूँ बस। ये गर्म पानी आ जाता है हमारे यहाँ ऊपर, हमने गीजर लगवाया हुआ है, गर्म पानी चलेगा और चलाएंगे ठंडा पानी मिक्स करके मशीन में भरेंगे। आज आप अपनी नई मशीन का उद्घाटन भी कर देते हैं, ठीक है। बड़ा टब है इसका पूरा ये, और ड्रायर भी इसका बड़ा है। ये इसका मोटर हैवी है तो चलो देखेंगे कैसे कैसे घुमा। ये सुना है कि भाई ये हैवी मोटर है तो ये जल्दी जल्दी धोएगी कपड़े। चले ये करते हैं काम फटाफट। तो दोस्तों जैसा कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने यहाँ जो मैं कपड़े धोती हूँ, कैसा मेरा तरीका है। तो ये दोस्तों सही में अगर आप एक स्टेप ज़्यादा कर लोगे ना तो आपके कपड़े साफ़ भी धुलेंगे, आपके बिजली की भी बचत होगी, आपके पानी की भी बचत हो जाएगी, आपका टाइम भी बच जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। तो सबसे पहले जब मैं भी कपड़े धोती हूँ ना, मेरा ये पहला एक स्टेप होता है कि जो भी मेरे कपड़े होते हैं ना, पहले उन्हें नॉर्मल पानी में मैं निकाल लेती हूँ। इनके अंदर जो भी डस्ट होता है ना, मोस्टली तो विंटर में बस डस्ट ही हमारे कपड़ों पे चिपकता है उड़ता हुआ। तो नॉर्मल पानी में मैं भिगोती हूँ और फिर उसे मशीन में डालती हूँ। और यहाँ मैं एक अलग बाल्टी में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये जो मेरे कपड़े हैं ना, ये ऑल्टर के लिए गए हुए थे तो धागा है या जो चौक वगैरह का कोई निशान होगा ना, तो हल्का फुल्का काम है तो मैं इनको एक बाल्टी में भिगो के अलग ही रख रही हूँ। ये मतलब कई मेरे सूट थे विंटर के जो मैंने अभी ऑल्टर करवाए हैं, जैसे ये लहंगा भी है, कुछ है। तो जो भी मेरा होगा ना, ऐसे हल्के फुल्के जो कपड़े होंगे वो मैं ऐसे ही कर लूँगी, अलग बाल्टी में भिगो दूँगी थोड़ी देर और हाथ से उसको थोड़ा सा करके और साफ़ कर लूँगी। तो इसलिए मेरा जल्दी काम ये वाला हो जाएगा। एक बार ये वाला स्टेप करना, देखो कितना गंदा पानी, यहाँ धागे वगैरह सब मेरे यहीं निकल गए। इससे है ना सर्फ भी हमारा कम लगेगा और कपड़े साफ धुलेंगे। बार बार हमें सर्फ नहीं डालना पड़ेगा। छोटा सा एक पहला स्टेप है ये। उसके बाद अब मैं धो रही हूँ अपने बाकी के कपड़े। तो हमारी जैसे से सेमी ऑटोमेटिक है तो मेरे यहाँ दोनों पाइप हैं, गर्म पानी भी लगा हुआ, ठंडा पानी भी। और सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा निवाया पानी लेंगे ताकि सर्फ में अच्छे से झाग भी उड़ जाए और कपड़े भी अच्छे से धुले। यहाँ मैं चला रही हूँ पहले ठंडा पानी, फिर उसके बाद गर्म पानी चलाऊंगी। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि कई बार ना गीजर से इतना गर्म पानी होता है कि ना पाइप जो है ये मेल्ट होने जैसा हो जाता है। तो मैंने ये करके देखा था, वो ऐसा ही था। तो मैं अलग अलग निकालूंगी बाल्टी में गर्म पानी, फिर उसके बाद इस टब में डाल दूँगी गर्म पानी। तो पाइप ख़राब हो जाए तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ज़्यादा गर्म पानी ना हो ऐसा। दोनों का नॉर्मल पानी करके अब मैं इसमें सर्फ वगैरह डाल दूँगी। और जो मेरी नई मशीन है इसमें देखो एक नया सिस्टम है इसका, एक आया है इसमें। पहले कपड़े होते हैं सॉक और फिर उसके बाद धुलने शुरू होते हैं। अभी देखो दिखाती हूँ आपको। शॉकिंग वाला जो है ना कि भाई कपड़े भीग के रहे, थोड़ी देर घुमा के रोक दिया, मशीन अपने आप रुक गई। अब अपने आप चलेगी थोड़ी देर में, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए नहीं तो मैं तो यहाँ कर रही हूँ। मुझे जल्दी जल्दी धोना है। तो दोस्तों जो ये वाला फर्स्ट स्टेप होता है ना पानी में निकालने का, इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन से कपड़े में कलर निकल रहा है, वो हमें अलग धोना होता है। वरना सारी मशीन में हो जाते हैं हमारे सारे लाल कपड़े या जो भी कलर का होगा ना, वही सारा पानी हो जाता है ख़राब। तो सबसे पहले ये भी हो जाता है। और आज जितने भी वाइट कपड़े होते हैं ना वो मैं धोती हूँ सबसे पहले। लेकिन यहाँ मेरे इन कपड़ों में कोई भी वाइट कपड़ा नहीं है। और जो भी जैसे मतलब कम गंदे कपड़े होते हैं ना वो पहले धोने चाहिए हमें मशीन में। तो ये वाले जो पहला स्टेप होने के बाद मेरा काफ़ी आसान काम हो जाता है। आपका भी आसान हो जाएगा, एक बार ज़रूर ये करके देखना। तो पहला स्टेप इसे बता देती हूँ, आपको जो भी कपड़े धोने हैं ना उनको नॉर्मल पानी में से एक बार निकाल लेना। फिर आपको वो भिगोने हैं, मशीन में धोने हैं, हाथ से धोने हैं, जैसे भी है, सर्फ में बाद में डालना है नॉर्मल पानी से निकालने के बाद। इससे आपके कपड़े काफ़ी अच्छे साफ़ भी होंगे, सर्फ भी कम लगेगा और उनकी चमक भी बरकरार रहेगी।
आपका टाइम भी बहुत कम लगने वाला है फिर। तो दोस्तों यही रीज़न है कि मैंने सेमी ऑटोमेटिक मशीन ली है। मुझे मतलब कपड़े का थोड़ा सा वहम सा ही है सफाई का, तो उसमें मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, मैं उसमें नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने ये मशीन ली है। और काम भी फटाफट चाहिए मुझे, फटाफट धो धा के ख़त्म करो, सुखाएं कपड़ों को जल्दी से धूप में। वैसे भी सर्दियों में तो ऐसे धूप निकलती है थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर ख़त्म, तो इतने दिन में तो हमारे कपड़े धुलेंगे नहीं तो हो गया हमारा तो काम। तो इसीलिए अब हम धोते हैं आज अपनी नई मशीन में। भाई बढ़िया मशीन है एकदम, टब बढ़िया इतना बड़ा सा और झाग झमाझम। जो भाई एक एक स्टेप ये कर लेना, पहले कपड़े जो होते हैं ना उन्हें नॉर्मल पानी से साफ़ करके फिर मशीन में डालना, बहुत मदद करेगा ये आपकी कपड़े साफ़ धुलने में और काम भी जल्दी होगा। बहुत सारा मिट्टी डस्ट तो यहीं निकल जाता है सर्दी में ना, तब दिखते भी नहीं हैं, काले काले कपड़े भी रहते हैं, वो सब निकल जाएगा। और ख़ासतौर पर जो सॉक्स रहती है ना वो मैं अभी करूँगी। फ़िलहाल ये यहाँ से तार साफ़ करने पड़ेंगे क्योंकि डस्ट वस्ट इन पर भी चिपका रहते हैं, कपड़ों डालते ही उन पर निशान पड़ेगा, तो ये सारे तार साफ़ करूँगी। और ये कपड़े मेरे धुल गए हैं, यहाँ टाँक लेते हैं ना तो इससे ये रहता है कि पानी झड़ जाता है आधा तो, और थोड़ा आसान भी रहता है। एक बर्तन या एक बाल्टी डब्बा का काम हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ टाँक के मेरा झड़ गया पानी। और अब मशीन को थोड़ा ही काम लगेगा, सॉक करने में टाइम भी। अब ये और कर लो, ये मेरे ना ऑल्टर के सामान थे इसलिए मैंने फटाफट इसमें वॉश कर दिए हैं, ज़्यादा इनको टाइम दिया नहीं क्योंकि बस गले वले सही करवाने के लिए दिए थे। तो इनमें धागे वागे टेलर के यहाँ थे ना, धागे वागे लग गए, वही साफ़ करें फटाफट, पानी में से निकालें। वाइट का सूट है ये मेरा, ये मैं अलग धोऊँगी इसको। चले अब ये कर दूँ मैं फटाफट ये भी काम। चलो भाई ये लगाना ज़रूरी है, कपड़े ना बाहर निकल जाके फंसने, क्योंकि ये बहुत तेज़ मशीन है ना। अभी लगा के मैं चली गई थी, देखो डम 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 बोलने लग गई, तो ये सुखा ले दूँ, कपड़े सूख जाएंगे। अब देखो पानी निकलेगा यहाँ ड्रेन का, आ गया, ये सारा निकल जाएगा पानी। पानी में से निकालूंगी एक एक बार, देखा कितना काला काला निकलता है, ये धागे वागे सब यहाँ निकल जाते हैं डस्ट। यहाँ धुल रहे कपड़े, झागम झाग हो रहा, पूरा मशीन पूरा झाग उठा रखी है। तो दोस्तों कपड़े तो मेरे मोस्टली धुल गए हैं, कुछ ड्राई हो रहे हैं। अब धो रहे हैं हम अपने मैट, क्योंकि आज धूप निकली है और मैं आज सारे कपड़े धो दूँगी, जो भी मेरे मोटे कपड़े हैं ना, अच्छी धूप लग के सूख जाएंगे। क्योंकि ये पता है कि भाई अब धूप ऐसे ही निकलेगी, कभी निकलेगी नहीं निकलेगी, मेरे 10-15 दिन अब निकल जाएंगे आज धोने के बाद। तो सबसे पहले मैं इनको सेम वही जो भी इनके डस्ट मिट्टी लग रही है ना, वो नॉर्मल पानी से मैं पहले अच्छे से साफ़ करूँगी, ब्रश लगा के सबको रगड़ रगड़ के। क्योंकि ये जो मेरे कपड़े हैं, कपड़े सॉरी कह रही हूँ, ये मैट है ना जो मेरे, इनमें ना जो वैसे बाल है ना, क्योंकि ये रूम में रहते हैं तो ये हमारे बाल फंस जाते हैं इसमें, मेरे हैं या रोशु के हैं, हम कंघी करते हैं मोस्टली, हम वैसे बाहर करते हैं, फिर भी घर में जैसे झड़ते रहते हैं तो इनके अंदर सारे फंसे रहते हैं। तो ब्रश भी वैसे मैं वैसे जब सफाई करते तब भी झाड़ती हूँ, पर अभी भी मेरे को इनके ब्रश मारनी पड़ेगी तभी बाल निकलेंगे। मशीन में डालने से ना तो इनके बाल निकलेंगे, ना इनके अंदर जो भी छोटे छोटे रोए हैं ना वो भी फंसे रह जाते हैं। और दूसरा ये कुछ मैट मेरे ऐसे हैं, अगर मैं इनको डाल दूंगी ना तो वो बिल्कुल इनमें ना चौक टाइप की मिट्टी सी है, वो सारे ख़राब हो जाएंगे। ये मेरे मैट काफ़ी पुराने हैं और वो इसी वजह से चल रहे हैं। अगर कोई चीज़ को आपको ढंग से चलानी है तो थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। कई सालों से ये मेरे मैट चल रहे हैं अभी तक। और इसके बाद जब मैंने इनको बाल्टी में डाल के दोबारा से इनको पानी में से निकाला ना, इतना पानी गंदा हो गया, सही बताऊँ ना, मैं खुद देख देख के कई बार हैरान रह जाती हूँ। आप भी देखो क्या हाल है, साफ़ पानी ही रह मतलब इतना पाइप से धोने के बाद भी। तो ये सारा डस्ट किस में जाता, मशीन में जाता, सर्फ में मिलता, हमारा बहुत ज़्यादा सर्फ भी लग जाता और साफ़ भी नहीं होता है। तो ये जो छोटा छोटा काम है ना, एक पहला स्टेप है, बहुत ज़्यादा काम आता है यार। तो सारे मैट मैं दोबारा से एक बार पानी में से, क्योंकि मैट पे ज़्यादा हम पैर पहुँचते हैं, नीचे ज़मीन में ये पड़े रहते हैं, सबसे ज़्यादा गंदे यही होते हैं। तो इनको थोड़ा सा एक बार अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है।
और फिर उसके बाद मशीन में आज मैं इनको धोने वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरे मैट ख़राब हो जाएंगे। ये वैसे मैट है, वैसे अगर आपको डालना है तो आप डाल भी सकते हो जैसे आप धोते हो वैसे ही, लेकिन मेरा तरीका तो यही है। मैंने झाग बना लिया सर्फ का और अब इनके ऊपर डाल के बस ब्रश मारती रहूँगी, क्योंकि मेरा पहला स्टेप जो था ना उसने सारा काम तो आसान कर दिया, सारा डस्ट हट गया। अब मेरे को हल्का हल्का सा काम करना है, फटाफट ये धो के और निचोड़ के सुखा देंगे, तुरंत काम हो जाएगा मेरा तो अब। और अब क्या कर रही हूँ कि जो मैट है ना, ये जो साबुन वाबुन है ना, वो मैं डाल दी है मशीन में, ड्राई हो रहे हैं। तो मशीन में जितना भी इनका झाग वाग सर्फ होगा ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना ऐसे सर्फ वर्फ, तो पानी में निकालने में बहुत टाइम भी लगेगा और फिर भारी भी बहुत हो जाते हैं, बार बार इनको उठा के रखना। तो इसलिए ना जो इसका सर्फ वर्फ है ना वो मैंने मशीन में निकाल लिया। निकालने के बाद अब मैं इनको प्लेन जो पानी है उसमें से निकाल के फिर दोबारा डालना। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन भाई काम भी तो अच्छा होना चाहिए ना, ये भी तो ज़रूरी है। मैट कोई रोज़ रोज़ थोड़ी ना धुलते हैं। तो अब मैं पानी में से धो के अब सुखा दूँगी मशीन में। मशीन देखो गंदी मिलेगी, मशीन धोनी पड़ेगी अब इसके बाद, पहले ही ड्रायर करने से पहले, क्योंकि मशीन में झाग हो गया ना मैट का। तो ये मशीन धोंगी, फिर उसके बाद ये मैट डालूंगी। फिर ये मैट धोने के बाद अभी शूज़ भी धोने हैं, मशीन में नहीं, हाथ से ही धोंगी। हाथ से धोने के बाद फिर अपना पानी में से निकाल के नॉर्मल, जल्दी हो जाता मशीन में, तो फिर सारा शूज़ धोने से मिट्टी मिट्टी हो जाएगी सारी। कितनी गंदगी होती है ना मशीन में, धोने से शूज़ ख़राब भी हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो टाइम नहीं है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जिनको सफाई की बीमारी होती है, मेरे जैसे इतनी सफाई की नहीं है मेरे को भी, पर थोड़े से है भाई, ये थोड़े कीचड़ विचड़ मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है मशीन में। तो मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस चीज़ में थोड़े मेरे हस्बैंड भी कई बार हेल्प कर देते हैं, हम दोनों छत पे आ जाते हैं। तो वो कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। तो कभी मैं कपड़े धो रही हूँ तो वो सुखा देते हैं, कई बार ऐसे मदद कर देते हैं। मिलजुल कर काम कर लेते हैं हम सब, तभी काम हो पाता है, तभी व्लॉग एडिटिंग हो पाते हैं, व्लॉग बना पाती हूँ। क्योंकि बहुत सारा टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में, अकेले तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इसी बात पे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना कि आप कैसे वॉश करते हो, ये कैसा तरीका लग रहा है, मुश्किल तो नहीं लग गया ये ज़्यादा ही। तो फिलहाल मेरे कपड़े है ना धूप में मैंने सुखा दिए हैं। यहाँ अच्छी धूप आ गई है, अभी निकल गई है। और ये सारे कपड़े इधर, ये देखो, ये रहे सॉक्स वगैरह सब एक साथ लगा दिए ताकि है ना पेयर है ना गुम ना हो। बच्चे यही ना कहते कि वॉशिंग मशीन में आपने कहीं गुम करते, तो मैं ना ऐसे सुखा देती हूँ कि मैं ये बोल देती हूँ कि देखो मैंने तो सबके पेयर लगा दिए, मेरे खुद को भी सेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि हाँ कोई कपड़ा रहा नहीं, सॉक्स का प्रॉपर आए सारे और मैंने सुखाए, तो मैं सारे मैच करके सुखा दूँ। और ये अब यहाँ अच्छे से धूप में जो मोटे मोटे कपड़े हैं वो मैंने इधर सुखा दिए, धूप में ज़्यादा में, हल्के कपड़े थोड़े पीछे हैं, चली जाएगी थोड़ी देर में पीछे तक धूप। और अब मेरा बस शूज़ रह रहे हैं, शूज़ की पहले वही सेम मिट्टी साफ़ करके हाथ से ही धोंगी, जल्द नहीं तो भाई फट जाएंगे ये सारी चीज़ें। और ये थोड़े से मैट है, वाइट है ना, इसे मशीन में धोंगी, ये वाइट है, हाथ से रगड़ना बहुत मुश्किल है इनको। तो ये शूज़ भी धो देती हूँ, हो गया। और लास्ट स्टेप है अपनी मशीन की देखभाल, केयर करना। भाई हमने तो अपनी सास से सीखा है, वो अपने मशीन को बड़ा ध्यान रखती थी, कितने सालों चला दी। और तो थोड़े से साफ़ सफाई करके उसको छाया में रखो और धो धा के अभी मैं इसको धो के और धूप में सुखा दूँगी थोड़ी देर, और फिर कपड़ा मार के सूख गई। क्योंकि 4-5 दिन में धुलते, रेगुलर तो रोज़ तो नहीं धुलते हैं, फिर भी अगर देखो जो रोज़ धोते हैं फिर भी अपनी मशीन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसमें डस्ट रहता है, इतना सारा गंदगी है, उसको पाइप से अच्छे से जो जालियाँ हैं इनको साफ़ करो सारा प्रॉपर, जितना भी इसको भी नीचे जो ये है ना ड्रेन एरिया, इसको भी अच्छे से घुमा लो। और स्विच हटा लेना, करंट का भी डर लगता है, कई बार मशीन में आ जाता है। तो इस तरह पूरा साफ़ सुथरी करके अपने मशीन को रखो, आपकी मशीन अच्छी लंबी चलेगी। जितना पानी में गीली रहेगी ना उतनी मशीन ख़राब होती है। और ये चीज़ देखो प्लास्टिक है इसलिए मैं इतना धो रही हूँ, वैसे है ना लोहे की मशीन को इतना धोना नहीं चाहिए, बस कपड़े से पोंछ देना चाहिए। अभी खड़े हैं, डांट भी लगा देंगे, ये तो प्लास्टिक की मशीन थी, वीडियो के चक्कर में इन्होंने देख लिया, वरना देखते ना तो डांट लगा देते, इतना मशीन धो रहे हो।
तो गाइज़ पूरा साफ़ सफाई कर दिया। आज मुझे पूरे 2 घंटे लग गए ये कपड़े वपड़े सारे मैट वैट सारे धोने में। इतनी मतलब बहुत जल्दी जल्दी धोए, फिर भी टाइम काफ़ी लग गया। साफ़ सफाई पूरी करनी पड़ती है ना, जूते वगैरह ये सब धुल गए हैं तो बस साफ़ हो गया सब और धूप अच्छी निकल गई। तो आई होप आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी अपना काम करने में। सही में अगर ऐसे धोगे ना तो बहुत जल्दी आपके कपड़े वपड़े हो जाएंगे। धूप आ रही है सामने से, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं। बाकी के और भी तो हमें काम कर रहे हैं ना, चलते हैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो बाय बाय, टाटा।